जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया यदुवंशियों का क्रम चला आया। भगवान कृष्ण की शादी हुई, 16,108 पटरानियों में तमाम वंशजों की उत्पत्ति हुई। और इतना वंशज बताया जाता है कि जितने जमीन में कण होते हैं उतने वंशज हो गए और आपसी द्वंद्व शुरू हो गया। एक दिन जामवंती का लड़का सांब और अनोध तमाम और बच्चे मिलकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर सप्तऋषियों का आश्रम था। और पहुंच गए मुनि जी के सामने, कहे गुरुदेव प्रणाम, सांब का दुल्हन बना ले। और दुल्हन बनाई के सांब के कहे कि एका कह दे कि हमारा व्रत दिया गए हुआ। कहे महाराज एक बात बतावा, क्या कहा थे? हमारो रतिया गर्भवती बा और सांब का दुल्हन बनाए रहे। लेकिन मुनि जी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए कि ये लड़के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। डंग कस रहा है मेरा, श्राप दे दिया मुनि जी ने। क्या कहा? दिहले शराप मुनि माना बचनिया, कर देगा। अरे बाप रे, मामला गड़बड़ हो गया। अब अनिरुद्ध तमाम और साथी जितने भगवान के वंशज थे हाथ जोड़ के गिर पड़े कि महाराज हमसे बड़ी भूल हुई है, श्राप न दे, वापस ले। श्राप कहे ना, श्राप कभी वापस नहीं जाता है बेटा। कहे तोरे कुल का विनाश हो ये से बा। अरे सिर पे सब लोग गए और भाग के भगवान कृष्ण से बताए इस बात को। भगवान कृष्ण ने कहा इस बात को छिपाना होगा। और उसके पेट में एक मूसल पलने लगा, वज्र की भांति कठोर मूसल पलने लगा सांब के पेट में, और वही मूसल पैदा हुआ। भगवान कृष्ण ने किसी से बताया नहीं। और देखा एक चीज समस्या का बात यह है, जो लिखा है वही हम बता रहे हैं, नहीं पता लगा वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के बाद ना। सब राजा योनास को मानधाता पैदा हुए, बढ़िया घड़े में रखा रहा, पानी समझ के पी गए, गर्भ रुक गया उनके। उनकी कुक्ष को फाड़ करके माम धाताम उसने कहा बच्चे ने, और उन्होंने कहा कि माम धाताम। माम धाताम का मतलब होता है माम माने मेरा, मुझे, धाताम माने रक्षक। जब
उसको उंगली से पिलाया गया, भगवान ने अपनी उंगली को पिलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका रक्षक हूं, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ा। तो तमाम पैदा भाई ने पहले ऐसे ढेर जने पैदा हो जाते रहे, पता लागत रही कि इसे छुई लें तो हो जाते रहे। आज तो सबसे बड़ी समस्या है, 3 साल बीत जाए तो नीमी के पूरा पकड़ लेती पूजे में। कृष्ण जी ने दिया दात मूसल ऊंचाई, कृष्ण जी ने दिया दिहले सगरमा में जाके बहाई, घाटवा पे गिर गईले, घाटवा पे गिर गईले बारी ये मुनिवर, बतावा का होई अब तुम्हारी ये मुनिवर। मूसल कुचवाई के कहे निकल जाए कि समुद्र में फेंक दे, ससुर का देखी दे कैसे कुल का विनाश करत है। टुकड़े टुकड़े में करवा दिया और फेंकने चले गए, और फेंकत के समय घाटवा पे कुछ गिर गए टुकड़वा, और जब घाटे पे गिर गया तो वहीं से घास निकली, उसी से घास उगाई जिसका नाम एरका बताया गया। एरका नाम की घास उगी, और उसी घास वो घास बड़ी बड़ी होने लगी। एक दिन यदुवंशियों ने शराब पिया, और शराब पी करके प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे लगे बहस करने, और बहस होने लगी, आपस में सब द्वंद्व एकदम कर दिए, जुट गए आपस में, मारपीट शुरू हो गई। तब तक कन्हैया के पास खबर आई कि प्रभु वहां लड़ाई हो रही है। बलराम कहे रुक जा, तू न जा, हम ही इनका समझाए देव ससुर का। दौड़ के गए ना, कुछ न पाए, देखे हाथ में कुछ न रहा, वही घास उखाड़ के लगे न मारे। कहे ससुर लड़ाई कर दिया, तड़ा तड़ मारे, एक घास जेका मारे उठाई न पावे, कहानियों के खत्म हो जाए। पटरा हो गए, जेका जेका मार दे पटरा हो गए एकदम। वही में के एक टुकड़ा जब समुद्र में फेंका कर रहा तो मछली ने खा लिया था उसको, मछली ने खा लिया उसको। जब व्याध ने पकड़ा, बहेलियों जब मछुआरे ने पकड़ा, तो चीर करके उसने उसको जब देखा तो उसके टुकड़ा निकला। कहे यार ये लोहा तो बड़ा मजबूत बा, आधा जने को तो कन्हैया बलराम खत्म कर दे। और वो लोहा अपने धनुष बाण पर उसने लगा लिया, बाण के अग्रभाग पर लगा लिया। और एक दिन जंगल में टहल रहा था, जंगल में टहल रहा तो भगवान कन्हैया पैर पे पैर चढ़ाए पेड़ की आड़ में बैठे थे, और उसी आड़ में उसको दूर से देखने पर जैसे मृग की आकृति दिखाई दी। वहीं से खड़ा होकर के क्या किया मास्टर, कहना अंतरे में सुना यदुवंशियों का जन्म और यदुवंशियों का यहीं से हो गया विनाश। कहानी खत्म हुई कि आज भी वही स्थापित वो परंपरा चली आ रही है।